हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़ की 8वीं क्लास है। इससे पहले मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की 7 क्लासेस करा चुकी हूँ। ये 8वीं क्लास है और ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस की आखिरी क्लास है, क्योंकि अब इन 8 क्लासेस में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस बनते हैं इस क्लास के बाद आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये क्लास एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी एस्पिरेंट इन क्लासेस को कंप्लीट कर लेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस के एक भी क्वेश्चन में उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, हम अपनी लास्ट क्लास में 158 तक के ईडियम्स को कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम 159 से अपने ईडियम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ये हमारा 159 नंबर का ईडियम है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मीनिंग होता है कोई भी काम इंस्टेंटली करना, तुरंत करना, विदाउट एनी हिचकिचाहट और विदाउट एनी प्लानिंग। किसी भी प्लानिंग के बिना कोई काम करना और तुरंत कोई काम करना एट अ टाइम, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मीनिंग होता है विदाउट एनी प्लानिंग, पहले से हमने किसी काम की कोई प्लानिंग नहीं करी है, और विदाउट एनी हेजिटेशन, और कोई भी काम इंस्टेंटली तुरंत करना। इसका मैं लिख देती हूँ तुरंत। ओके, अब चलिए हमारे नेक्स्ट ईडियम पर चलते हैं। फॉर गुड। फॉर गुड का मीनिंग होता है कोई भी काम हमेशा के लिए होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर गुड। फॉर गुड का मीनिंग होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर गुड, परमानेंटली, फॉर एवर, हमेशा के लिए। यहाँ पे हिंदी में भी लिख देती हूँ, हमेशा के लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ईडियम है एक्किल्स हील। एक्किल्स हील का मीनिंग होता है कोई भी वीकनेस, कोई भी हमारा कमज़ोर पॉइंट है, जो हमारी कोई कमजोरी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्किल्स हील। ठीक है, एक्किल्स हील्स का मीनिंग होता है ए वीकनेस और वुल्नरेबल। वुल्नरेबल का मीनिंग होता है कमज़ोर। वुल्नरेबल का मीनिंग होता है कमज़ोर। वुल्नरेबल पॉइंट, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं एक्किल्स हील। जो इंसान की कोई भी कमजोरी होती है, कोई वीकनेस, वुल्नरेबल पॉइंट। वुल्नरेबल का मीनिंग होता है कमज़ोर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट ईडियम पर चलते हैं। गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ का तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मीनिंग होता है टू बी र्यून्ड। र्यून्ड का मीनिंग होता है बर्बाद हो जाना, और डेटेरियोरेटेड का मीनिंग भी होता है बर्बाद हो जाना। दोनों चीज़ों का मीनिंग होता है बर्बाद हो जाना, बर्बाद होना। गो टू द डॉग्स का मीनिंग होता है बर्बाद हो जाना। एंड नेक्स्ट हमारा ईडियम है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मीनिंग होता है किसी भी काम को जैसे तैसे निपटा देना, एफर्ट्स को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए, बस जल्दी जल्दी में कोई काम निपटा देना, उस काम को अच्छे ढंग से ना करना ताकि आपका टाइम बच जाए, आपको मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मीनिंग क्या हो गया, किसी भी काम को अच्छे तरीके से ना करना, क्योंकि ताकि आप अपना समय बचा सको, अपना पैसा बचा सको, उसके लिए। ठीक है, कट कॉर्नर्स का मीनिंग हो गया नॉट टू डू अ थिंग, नॉट टू डू अ थिंग वेल, किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं करना। इन ऑर्डर टू, किस लिए, सेव मनी और एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स और मनी को बचाने के लिए किसी भी काम को अच्छे से ना करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कट कॉर्नर्स। अब हमारा नेक्स्ट ईडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग है सही समय पर सही बात बोलना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ का राइट जवाब देना और वो भी सही समय पर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। हमारा नेक्स्ट ईडियम है द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मीनिंग होता है कोई भी फाइनल प्रॉब्लम, जैसे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स की सीरीज चलती आ रही है, हम प्रॉब्लम से गुजरते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है, लेकिन एक लास्ट प्रॉब्लम है, बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम्स पीक पर चल रही हैं और वो प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रही है, हम उसको सह नहीं पा रहे हैं, पर वो आखिरी प्रॉब्लम है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाने वाला, उस प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ का मीनिंग क्या हो गया, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल, मतलब सिचुएशंस पहले से ख़राब चल रही है, लेकिन अब ये लास्ट स्ट्रॉ मतलब लास्ट की ऐसी प्रॉब्लम है जिसने हमें बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं द लास्ट स्ट्रॉ, जिसने इस सिचुएशन को अनबियरेबल का मीनिंग होता है असहनीय। ये भी वोकैब के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट वर्ड है। अब हमारा नेक्स्ट ईडियम है
थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मीनिंग होता है कि किसी से बिना लड़े अपनी हार स्वीकार कर लेना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मीनिंग होता है अपनी हार स्वीकार करना, हार मान लेना। टू एडमिट डिफीट और फेलियर, ठीक है, अपने फेलियर को मान लेना, अपनी डिफीट का मीनिंग होता है हार, अपनी हार को स्वीकार कर लेना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम थ्रो इन द टॉवल। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक का मीनिंग होता है सरप्राइज्ड हो जाना। जो कहते हैं ना, हम इस चीज़ को सुनकर, किसी न्यूज़ को सुनकर के कि हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए। बिल्कुल, एक आपने हिंदी में ईडियम सुना होगा, हक्का बक्का रह जाना, तो यह वही ईडियम है इंग्लिश में कि हम बिल्कुल किसी चीज़ से बिल्कुल स्तब्ध हो गए, हमें किसी चीज़ ने, किसी भी न्यूज़ ने, किसी ने हमें ज़्यादा शॉक्ड कर दिया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू बी टेकन अबैक, टू बी शॉक्ड और सरप्राइज्ड, किसी चीज़ से सरप्राइज हो जाना। अब हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट का मीनिंग होता है घबराना, नर्वस होना, डरना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू गेट कोल्ड फीट। जैसे अब हम कोई काम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे पहले हमें नर्वसनेस हो रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू गेट कोल्ड फीट। किसी काम को शुरू करने से पहले जो नर्वसनेस होती है या फिर घबराहट होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू गेट कोल्ड फीट। हिंदी में लिख देती हूँ, घबराहट होना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है टू पुट अप विद। टू पुट अप विद का मीनिंग होता है सहना, टॉलरेट। टू पुट अप विद का मीनिंग होता है सहना, सहन करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है एट लॉगर्स हेड। एट लॉगर हेड का मीनिंग होता है किसी के साथ हमारा कोई कन्फ्लिक्ट होना, किसी भी बात पे हमारे ओपिनियंस का मैच ना होना किसी के साथ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट लॉगर्स हेड कि हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है। टू डिसएग्री, असहमत होना, इन कन्फ्लिक्ट विद सम। किसी के साथ कन्फ्लिक्ट का मीनिंग होता है विवाद और डिसएग्री का मीनिंग होता है असहमत। हमारा नेक्स्ट इडियम है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मीनिंग होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दूसरों को सलाह देता रहता है, जिसके पास खुद के पास ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है, बस फिर भी वो दूसरों को सलाह देता रहता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस और नॉलेज। उस इंसान के लिए हम यूज़ करते हैं बैक सीट ड्राइवर, ठीक है। इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस, कि कोई भी इंसान है जो दूसरों के अफेयर्स में इंटरफेयर करता रहता है और उसके पास कोई अपना एक्सपीरियंस भी नहीं है, अपना नॉलेज भी नहीं है, बस दूसरों को सलाह देता रहता है, उनके मामलों में दखलंदाजी करता रहता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैक सीट ड्राइवर। हमारा नेक्स्ट इडियम है बी इन द एयर। बी इन द एयर का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी न्यूज़ जो अंडर कंसिडरेशन है, जो आसपास फैली हुई है सबके दिमाग में, कोई भी पॉपुलर पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो सबके दिमाग में चल रही है। एन इमोशन और आइडिया इन एवरीवन्स माइंड, जो हर किसी के दिमाग में चल रहा है। जैसे कोई बहुत सी न्यूज़ होती है, इतनी वायरल हो जाती हैं, तो हर किसी के दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी इन द एयर। कोई चीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में चल रही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी इन द एयर। अंडर कंसिडरेशन, जिस पर ज़्यादा लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मीनिंग होता है कि अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करना, मैक्सिमम एफर्ट्स लगाना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। अचीव समथिंग के साथ साथ यहाँ पे प्लीज़ समवन भी आ सकता है, किसी को प्लीज़ करने के लिए, किसी को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करना, किसी को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करना, या फिर किसी गोल को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करना। दोनों ही मीनिंग्स में इस इडियम का यूज़ होता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है बटरफ्लाइज इन द स्टमक। बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मीनिंग होता है नर्वस होना, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था, ऐसा ही एक इडियम। बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मीनिंग हो गया टू बी एंशियस और नर्वस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मीनिंग है बिल्कुल नैरोएस्ट मार्जिन से बचना, बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से बचना। जैसे मान लो कि किसी का एग्जाम है, बिल्कुल थोड़े से पॉइंट से रह जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन। और एस्केप का मीनिंग होता है बाल बचना, बिल्कुल थोड़े से अंतर से बचना किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसिडेंट से, एक्सीडेंट से। उसके लिए भी हम इसी इडियम को यूज़ करते हैं बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है कॉल्स द शॉट्स। कॉल्स द शॉट्स का मीनिंग होता है जिस इंसान के हाथ में पावर होती है, चार्ज होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल्स द शॉट्स। कॉल द शॉट का मीनिंग होगा टू बी इन कंट्रोल, जिसके हाथ में कंट्रोल है। टू बी द पर्सन इन चार्ज, ऐसा पर्सन जिसके हाथ में चार्ज है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल्स द शॉट्स। हमारा नेक्स्ट इडियम है क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट।
ईडियम अपने आप में अपना मीनिंग बता रहा है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। आप ब्रिज को तभी क्रॉस करते हैं जब आप उस पर पहुंच जाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आप कोई भी प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चलती आ रही है, लेकिन जब वो बिल्कुल सर पे आके खड़ी हो जाती है, उस टाइम आपके उसके लिए कोई एक्शन लेते हो। कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नज़दीक आ जाए जिसके बारे में आपको हल्का फुल्का पहले से आइडिया है, लेकिन आप उसके लिए एक्शन तभी लेते हो जब बिल्कुल वो सर पे आ जाए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। जैसे कि आपका कोई एग्ज़ाम है, स्टेट का एग्ज़ाम, आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन अब जब एग्ज़ाम की बिल्कुल डेट फाइनल हो जाएगी और उस टाइम आप एकदम से तैयारी में लग जाते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। डील विद द प्रॉब्लम व्हेन अराइजेज। किसी प्रॉब्लम के साथ तभी डील करना, तब वो अराइज हो जाती है जब बिल्कुल ज़रूरत हो। किसी काम को आप उसी टाइम पे करते हो, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। अब हमारा नेक्स्ट इडियम है कट टू द चेज। कट टू द चेज का मीनिंग होता है कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पर आना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कट टू द चेज। कट टू द चेज का मीनिंग हो गया कम टू द पॉइंट। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करना, स्टार्ट करना, उसके लिए यूज़ करते हैं कट टू द चेज, कम टू द पॉइंट। किसी पॉइंट पर आना, मुद्दे की बात पर आना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात करना। अब नेक्स्ट हमारा इडियम है डू अ गुड टर्न। डू अ गुड टर्न का मीनिंग होता है किसी की मदद करना। डू अ गुड टर्न, क्योंकि किसी की मदद करना गुड टर्न ही तो होता है, कोई अच्छा काम ही तो होता है, तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं डू अ गुड टर्न का मीनिंग होता है किसी की हेल्प करना। टू हेल्प समवन, रेंडर अ सर्विस, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इडियम है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मीनिंग होता है कोई ऐसी चॉइस जिसके लिए आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कि एक तो होता है आपसे पूछा जाए चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव है, आप चाय और कॉफ़ी में से एक चूज़ कर सकते हो। लेकिन एक कोई चीज़ कि आप कहीं चले गए, आपसे पूछा नहीं गया, बस आपको चाय ही चाय मिलेगी, तो उसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं दी गई है। आपको बस चाय है, लेनी है लो, ना लेनी है मत लो। आपके, और ये मैंने छोटी चीज़ के लिए बात करी है, लेकिन ये ही बड़ी चीज़ों के लिए भी यही इडियम यूज़ होता है। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी अल्टरनेटिव ना हो ना किसी के पास, कि हाँ किसी के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते कि हाँ उसे बस टीचिंग में ही जाना है, ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। हॉब्सन्स चॉइस का मीनिंग होता है कि ज़्यादा अल्टरनेटिव ना होना, किसी एक ही उस पर रिलाई करना। नो रियल चॉइस और अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मीनिंग होता है विकल्प। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इडियम है गिव समवन कोल्ड शोल्डर। गिव समवन कोल्ड शोल्डर का मीनिंग होता है किसी को जानबूझकर इग्नोर करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिव समवन कोल्ड शोल्डर। डेलिबरेटली का मीनिंग होता है जानबूझकर किसी का अपमान करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिव समवन कोल्ड शोल्डर। गिव समवन कोल्ड शोल्डर, किसी को इग्नोर करना। एंड नेक्स्ट हमारा इडियम है गेट वाइंड ऑफ समथिंग। गेट वाइंड ऑफ समथिंग का मीनिंग होता है, अब आप इस इडियम से अंदाजा लगा सकते हो। गेट वाइंड ऑफ समथिंग का मीनिंग, वाइंड का मतलब हवा लगना, किसी चीज़ का हवा लगना, कि कोई भी सीक्रेट है कोई चीज़ और उसके बारे में आपको पता लग गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट वाइंड ऑफ समथिंग। हियर अबाउट समथिंग, और इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कम टू नो। ठीक है, कम टू नो सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट है जिसके बारे में आपको पता लग गया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट वाइंड ऑफ समथिंग। हमें किसी सीक्रेट की हवा लग गई। अब हमारे एक लास्ट इडियम है ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मीनिंग होता है नो लॉन्गर इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ द हुक। ऑफ द हुक का मीनिंग होता है किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना। गाइज ये थे हमारे लगभग हमने 180+ ईडियम्स कवर कर चुके हैं हम इस सीरीज़ में। हमारी सीरीज़ में 8 क्लासेस हो चुकी हैं और ईडियम्स के अपने आप में एक इनफ सीरीज़ है। एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स है जो मैंने इस सीरीज़ में आपको कवर कराए हैं। 95% चांस इन्हीं ईडियम्स से आने के हैं। अगर आप कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हो तो आप इन 8 क्लासेस को अगर कंप्लीट करके चले जाते हो मेरी ईडियम्स की, जो मैंने ये 180+ आपको ईडियम्स कराए हैं, अगर आप इनको भी कंप्लीट करके एग्जाम में चले जाते हो तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट मैं इंग्लिश का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए आगे भी आपके सिलेबस से रिलेटेड रेलिवेंट वीडियोज़ लाती रहूँगी। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।